कैसे उनके घर परिवार की स्थिति बदलेगी। तो इस संकल्प के साथ महिलाओं को मैंने इस चौपाल में जुड़ते हुए देखा है। तो नल जल जो है वो पूरी तरीके से जो है फेल्योर है। इसका दावा महिलाएं, पंचायत की महिलाएं जो है वो पूरी मजबूती से कह रही हैं। जब महिलाओं के बच्चों को घर में, प्रदेश में रोजगार मिलेगा, खुशहाली बनेगी, तो इससे बेहतर, इससे सुख जो है उनके जीवन में कुछ है नहीं। पंचायत ही नहीं, जिले स्तर पर भी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बेहतर संस्थान की कमी है। नेता को सुनने का इन महिलाओं को मौका मिले कि कोई ऐसा भी है बिहार में, बिहार का लाल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के रूप में, जो उनके विषय में सोचता है, उनकी बात करता है और उनके बीच उनकी बात कहने, सुनने और उनकी व्यवस्था बदलने को आतुर है, संकल्पित है और उनके बीच आना आए। उनके लिए सुकून की बात है और निस्संदेह वोट बैंक से वो निकल करके बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। जहां रहेगी नारी वहीं से बदलेगा बिहार की सोच के साथ राजद नेत्री आभा रानी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में माई बहन चौपाल का आयोजन करा रही हैं। इसी क्रम में आज जहानाबाद के ये कंसुआ गांव के खैरूचक गांव में चौपाल का आयोजन कराया गया, जहां भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ी, जिन्होंने अपनी समस्याएं आभा रानी के सामने रखी। तो आइए उनसे ही जानते हैं कैसा रहा चौपाल और क्या रही महिलाओं की समस्याएं। तो मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि लगातार आपका ये चल रहा है चौपाल, ये लगता है चौथा चौपाल था, तो कैसा रहा, भीड़ कैसी रही, महिलाओं में क्या समस्या निकलकर सामने आई? महिलाओं तो मैं कहूँगी कि जार बेजार हो रही थी अपनी समस्याओं को लेके। मोर देन 90% महिलाएं जो है वो आवास योजना के लाभ नहीं मिलने की बात कह रही हैं। नल जल के विषय में कह रही हैं, या तो नल जल वार्ड में नहीं किया गया है, या किया गया है तो कुछ घर को मिल रहा है और कुछ को एक बूंद पानी भी मैसर नहीं। नली और गली की समस्या प्रमुखता से बताई। बच्चियों ने बताया कि विद्यालय जो है यहाँ से उनको दूर 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और रास्ता भी ठीक नहीं है, और उनको विद्यालय जो है और पास में उनको मिलना चाहिए। पेंशन की लगातार महिलाएं बात कर रही हैं, कुछ को जो मिलना चाहिए वो फिर भी नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है वो 400 रुपया काफ़ी नहीं है, महंगाई है, इसकी बात लगातार कह रही हैं। युवकों की, बच्चों की, अपने घर के बच्चों की रोजी रोजगार की बात महिलाएं कर रही हैं कि नौकरी नहीं है, घर में कमाने वाले लोग नहीं हैं, और उसकी वजह से जो है जीवन स्तर बेहतर नहीं है, जीवन आसान नहीं है। अब जैसे बिहार सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नल जल योजना को लेकर कई दावे करते रहते हैं, लेकिन हर जगह, हर गांव में पहुंच गया, फिर भी ये समस्याएं उठ रही हैं, ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? नल जल जैसी योजना, हर एक घर को नल से जोड़ने वाली जो योजना है, और प्रथम दृष्टया आप देखें तो ये बहुत ही बेहतर महसूस होता है कि हर घर को जो है वो शहरों की भांति जो है नल से जल मिले। लेकिन उस नल जल योजना की, जिस पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, लगातार इतने दावे किए जा रहे हैं कि गांव में जो है, गांव के स्तर को ऊंचा कर दिया गया है, शहरों की भांति वहाँ जो है किसी हैंडपंप से या कुएं से पानी की बात नहीं है। उनको घर में एक नल का, ये खोलते ही नल का उनको पानी मिल रहा है। उसकी पोल चौपाल में लगातार महिलाएं, और विशेषकर यहाँ की महिलाओं ने भी खोला है कि किस तरीके से नल जल सबको मयसर भी नहीं है, और अगर जिस वार्ड में कंप्लीशन है काम का, वहाँ भी हर घर को, जो नज़दीक के घर हैं उनको मिल रहा है, और बहुत सारे घर को जो है वो पानी, बिल्कुल ही एक बूंद पानी कभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो नल जल जो है वो पूरी तरीके से जो है फेल्योर है। इसका दावा महिलाएं, पंचायत की महिलाएं जो है वो पूरी मजबूती से कह रही हैं। अब नीतीश कुमार अक्सर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और कहा जाता है कि महिलाएं उनका खास वोट बैंक हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ जो मुश्किलें निकल कर आ रही महिलाओं के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? महिलाओं से देखिए, बातचीत में जब समस्याएं उनकी साझा हुई है तो उनको बहुत आक्रोश है, और उनका कहना है, वो लगातार महिलाएं ये बात अपने मुंह से कह रही हैं कि हम वोटर हैं, हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं। अगर वोट का अधिकार है तो हमारा भी जो है पेट का अधिकार है, हमारे जीवन स्तर के बेहतर करने का भी अधिकार है, और इसमें मौजूदा सरकार जो है वो बिल्कुल नाकाम है, निकम्मी है। और जितने दावे हैं कि महिलाओं का जो है विकास का रास्ता दिखा दिया गया है, और अब वो एक संगठित जो है वो वोट बैंक है,
तो मुझे लगता है कि उस दावे की पोल जो है वो महिलाएं स्वयं खोल रही हैं। उनमें खीज है, उनमें गुस्सा है और उनमें अब बर्दाश्त की हद से ज़्यादा का जो है क्षोभ है कि जो सरकार है वो उनके लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है। वो वोट कर रही है, उनकी स्थिति परिस्थिति नहीं बदल रही है और उन्होंने अपनी बातों में तेजस्वी जी के संकल्प के साथ, जो नेता का संकल्प है, जिस संकल्प की धुरी गांव गंवई की महिलाएं हैं, जिनको टारगेट करके, जिनके को प्रमुखता से, जिनके विषय में बहुत संवेदनशीलता से सोच करके योजनाएं जो बनाई जा रही हैं कि जब सरकार में आएंगे, जब बिहार बदलेगा तो महिलाओं की स्थिति एक वोटर होते हुए कैसे उनके घर परिवार की स्थिति बदलेगी। तो इस संकल्प के साथ महिलाओं को मैंने इस चौपाल में जुड़ते हुए देखा है। तो जैसा कि मैम आप तेजस्वी यादव जी के संकल्प की बात करती रहती हैं, तो तेजस्वी यादव जी के वो कौन से संकल्प हैं जिससे कि महिलाओं की स्थिति और बेहतर होगी और उसको कैसा रिस्पांस मिल रहा है गाँव में? देखिए, आज जहाँ बिहार में जाति पाति पिछड़ों की बात होती है, वहाँ महिलाएं पिछड़ी हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। और इन पिछड़ों के विषय में, इस बरादरी के विषय में, उसके जीवन स्तर को बेहतर करने के विषय में सोच करके तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है कि महिला अगर किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ग की हो और किसी भी धर्म की हो, उनको 2500 रुपये खाते में प्रति महीने दिया जाएगा। कि आर्थिक रूप से बिना स्वतंत्र हुए, बिना मजबूत हुए गाँव गाँव की महिलाओं के हाथ पर अगर 2 पैसे ना हो तो वो स्वतंत्र नहीं हो सकती हैं। और जब गांव की महिलाओं की स्वतंत्रता की बात हो रही है तो अब महिला सशक्तिकरण किस लेवल की बात, सूक्ष्मता से हो रही है, ये समझने की बात है। गैस की बात हो रही है, गैस सिलेंडर के लगातार सरकार, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, दावे कर रही है कि हमने घर घर को पहुंचा दिया, लेकिन उज्ज्वला योजना के माध्यम से। लेकिन क्या स्थिति है, गैस सिलेंडर क्या महिलाएं खरीद पा रही हैं? इस महंगाई में नहीं खरीद पा रही हैं। तो उनको राहत देते हुए, देखिए आप सारी बातें मैं कहूँगी, सारी संकल्प जो कहूँगी वो महिलाओं के इर्द गिर्द है। महिलाओं को राहत होगी इस बात से कि उनके जो गैस सिलेंडर है, इस महंगाई में जो कोई सोच नहीं सकता है, उनके सोच से परे है कि 500 रुपये कर दिया जाएगा। बढ़ते हुए लोगों ने देखा है, एकदम आसमान छूते हुए देखा है, इस तरीके से औंधे मुँह दाम गिर के और लोगों को राहत देते, महिलाओं को राहत देते किसी ने नहीं देखा। ये बहुत बृहत और बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी संकल्प है। रोजी रोजगार की बात महिलाएं कर रही थी, और जब महिलाओं के बच्चों को घर में, प्रदेश में रोजगार मिलेगा, खुशहाली बनेगी, तो इससे बेहतर, इससे सुख जो है उनके जीवन में कुछ है नहीं। तो यहाँ भी महिलाएं अधूरी में हैं। पेंशन की बात हो रही है, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन की बात हो रही है, दिव्यांग पेंशन की बात हो रही है, और घर में वृद्ध हों या विकलांग लोग हों, दिव्यांग हों या फिर विधवा हो, महिला हो, विधवा महिला हो, उनको अगर पेंशन इस महंगाई में 400 से बढ़कर 1500 की बात होगी, तो फिर घर परिवार और उस घर की धुरी, महिलाओं के विकास की बात हो रही है। तो लगातार जितनी भी बुनियादी बातें, बहुत जो बातें होती हैं कि जो दावा करती हैं एक अलग ही स्तर के जीवन का, वहाँ आज भी तेजस्वी जी ने इस बात को महसूस किया है कि गांव गंवई में इस तरह की समस्या है, घर परिवार छोटी इकाई को, और उसमें महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए। तो उनको वोट बैंक से निकाल कर यकीनन उनके जीवन स्तर की, उनके बेहतरी की, उनके मुक्ति की, उनके विकास की धारा में जोड़ने की बात हुई है। और इस संकल्प के साथ महिलाओं को उनकी समस्याओं को एक रास्ता मिलते हुए, उनको सुकून आराम मिलते हुए, संकल्पों के साथ जब मैं बोल रही थी और जिस तरीके से वो कनेक्ट हो रही थी और जिस तरीके से कह रही थी कि हाँ ऐसा बिहार चाहिए जिसमें ये स्थिति हो, ऐसा बिहार चाहिए जिसमें ये स्थिति हो, तो उनको उनके लिए सुकून की बात है और निस्संदेह वोट बैंक से वो निकल करके बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैम, शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर कई दावे भी किए जा रहे हैं मौजूदा सरकार के द्वारा। तो इस चौपाल में शिक्षा को लेकर क्या महिलाओं की डिमांड या छात्राओं की डिमांड उठी, या क्या उनकी चाहत रही? क्या देखिए, बच्चियाँ, गांव गंवई की बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं, वो लगातार जो है बहुत मजबूती से अपनी बात कह पाती हैं, और वो कह रही हैं कि यहाँ पंचायत ही नहीं, जिले स्तर पर भी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बेहतर संस्थान की कमी है। वैसी बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं, जो सक्षम हैं, जिनकी इच्छा शक्ति है कि उनको पढ़ना है, लेकिन आर्थिक मार की वजह से जो बाहर नहीं जा सकती हैं, जिले में उनके लिए किसी तरीके की महिला संस्थान की, टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज की, कोचिंग की कोई सुविधा जो है वो सस्ते दर पे सरकारी तौर पर उनको मुहैया नहीं कराई गई है। तो ये जो है बच्चियों का दर्द जो है वो निकल करके हर पंचायत में लगातार आ रहा है। एक आखिरी सवाल की जो इतनी सारी समस्याएं निकल कर आ रही हैं, अब इसके निदान के लिए क्या उपाय होगा? कैसे आगे तक आवाज जाएगी? क्या योजना है आपकी? मतलब
देखिए, महिला जो है उनके पास आवाज़ है यकीनन, जी। ये मैं जानती हूँ, मानती हूँ, उनके बीच लगातार रहती हूँ और महिलाओं ने अपनी समस्याओं का जो रास्ता है, वो तेजस्वी जी के संकल्प के साथ खोज लिया है और मेरी कोशिश होगी कि जब ये आवाज़ निकली है, जब वो बोलना उन्होंने शुरू किया है, जब उन्होंने कहना शुरू किया है कि हम जो है वो दुःख में हैं, पीड़ा में हैं, हम वोटर हैं, लेकिन हमारा जो है व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हो रही, हमारी स्थिति परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुई। तो उनकी इस आवाज़ को, उनके इस दुःख को और बड़े लेवल पर ले जा कर के और तेजस्वी जी के संकल्प के साथ और मजबूती से, जो कि वो ईज़िली कनेक्ट हो रही हैं, जुड़ रही हैं, उनका संपर्क समस्याओं की जो हल है वो उस ओर दिख रहा है। तो इस दिशा में मेरा प्रयास होगा कि नेता, एक छोटी-सी कोशिश होगी अगर ये संभव हुआ कि हमारे नेता उन महिलाओं को संबोधित करें, उनके दुःख दर्द को समझते हुए, सुनते हुए और उनके बेहतर के लिए उनको विश्वास, भरोसे मिलने कि किस तरीके से बिहार बदलने में उनकी अहम भूमिका होगी। इस रूप में मेरा एक छोटा-सा प्रयास होगा कि बड़े स्तर पर नेता से रूबरू होकर के नेता को सुनने का, इन महिलाओं को मौका मिले कि कोई ऐसा भी है बिहार में, बिहार का लाल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के रूप में, जो उनके विषय में सोचता है, उनकी बात करता है और उनके बीच उनकी बात कहने, सुनने और उनकी व्यवस्था बदलने को आतुर है, संकल्पित है और उनके बीच आए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थी आभा रानी, राजद नेत्री, जो लगातार महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए जहानाबाद की विभिन्न पंचायतों में चौपाल का आयोजन करा रही हैं, जहां महिलाएं लगातार अपनी समस्याएं उठा रही हैं, जो कि आभा रानी कहने की आगे तक जाएगी और कोशिश है कि तेजस्वी यादव जी भी आकर इन महिलाओं को संबोधित करें। धन्यवाद।